इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझ रहा था 167 रन बड़े मुश्किल होंगे बचाने इंडियन टीम के लिए, और अक्षर पटेल को क्रेडिट जाता है। जैसे उसने लास्ट ओवर में रन्स किए हैं ना, बाउंड्री और छक्का मार के एक ड्रेसिंग रूम को लिफ्ट कर दिया, ऐसे लग रहा था 150 ही रन हो रहे हैं। तो मैं बड़े वाइटल रन उसके 21 रन हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे ऊपर से जैसे गिल खेला है ना, आई एम सॉरी टू से, ये उसकी क्लास नहीं है। जैसे उसने 15-20 रन बनाए, एक मोमेंटम बना हुआ था ना, वो सारा लूज किया। एक बाउंड्री लगाने के बाद वही गेम, जैसे हमारे बैट्समैन नहीं है बचाते, एक बाउंड्री लगाने के बाद सिंगल कर लेनी, रिस्क। मैं आपको बता चुका हूं कि इंडिया की टीम बहुत ऊपर है। T20 क्रिकेट की अगर आप बात करेंगे तो बिलीव मी और नॉट गाइस, इंडिया की क्रिकेट टीम बहुत ऊपर है। और T20 क्रिकेट में आपको ये मानना होगा, आपको ये सराहना होगा, आपको ये समझाना होगा, परवान चढ़ाओ, आप क्रिकेट मैच जितवाओ। अक्षर पटेल 11 बॉलों पे 21 नॉट आउट, ये होती है क्रिकेट भाई। 190 का स्ट्राइक रेट, उसके बाद 2 विकेटें 20 रन पर। ऑस्ट्रेलिया का कोई भी मैदान उठा ले, अगर किसी स्पिनर ने 2 विकेटें 20 रन 4 ओवर में दी हैं, कोई भी ग्राउंड, सिडनी भी उठा लो, ठीक है, टर्निंग डेज पर नाज, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पे भेजने का शिवम दुबे को था ना, वो खत्म हो गया, नहीं हो पाया था। वो बॉलर उसको विकेट लेके दे रहा था। हालांकि कभी कभार फॉर्च्यून ऑलवेज, कभी कभार नहीं, फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव। आप थोड़ा सा बहादुरी से मुकाबला करो ना, तो फिर आप भी यहां डिफेंसिव माइंडसेट को साइडलाइन कर देते हो जब आप मेंटली अग्रेशन के साथ उतरते हो। अब आपको पता है अब आप बैटिंग में कुछ नहीं कर सकते, मार दिया ब्लंडर, भेज दिया शिवम दुबे को ऊपर, गिर गया मोमेंटम। वैसी शुभमन गिल के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म है। आज ये क्रिटिसिज्म जरा नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, क्योंकि आज भी वही इनिंग्स आई जिस इनिंग्स के ऊपर इतराज किया जा रहा है। अब शुभमन गिल क्या T20 का प्लेयर है या नहीं है, ये एक एंटायरली डिफरेंट डिबेट है। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्पिनर ही ज्यादा चलते नजर आया। यहाँ पे जिस तरीके से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अक्षर पटेल की जानब से, एडम जंपा ने आउट किया इंडिया सेक्शन। डेफिनेटली जनाब, वहाँ पे एडम जंपा ने जो है वो 3 विकेट समेटी है और बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली। वो भी स्पिनर था। और मैं यहाँ पे कहूंगा कि भाई इंडिया की जानिब से जो है ना, वो बैटिंग लाइन जो है वो थोड़ी सी हमें फ्लो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे नजर आया। फिर वही टॉप ऑर्डर बदल दिया। मेरे ख्याल से गौतम गंभीर को पता नहीं कौन से एक्सपेरिमेंट कर रहा है अपनी टीम को लेके, कभी ऊपर वाले को नीचे भेज देता, नीचे वाले को ऊपर भेज देता। आज जनाब शिवम दुबे को ऊपर भेज दिया, वन भेज दिया, समझ से बाहर है। जब जरूरत होती है तब वो शिवम दुबे को ऊपर नहीं भेजता। लास्ट मैच में हमें जरूरत थी कि भाई शिवम दुबे को ये ऊपर भेजना चाहिए था, लेकिन उसने उस वक्त शिवम दुबे को नहीं भेजा। ये होता है स्ट्रेटजी प्लानिंग, उसी टाइम ऑन द स्पॉट देखने के, मैच की सिचुएशन देखते हुए भाई मैच में चल क्या रहा है, लेकिन मैच की सिचुएशन को देख के ना समझना, ये कहीं ना कहीं गौतम गंभीर की एक नाकामी नजर आती है। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा शुभमन गिल यार कहीं ना कहीं वो स्लो खेलता दिखाई दिया। मेरे ख्याल में तो वो T20 का प्लेयर है ही नहीं, उसको T20 में नहीं होना चाहिए। बैठा है जसवाल आपके पास, मैं वही कह रहा हूँ सर, आई डोंट नो कि ये जो गौतम गंभीर है वो कर क्या रहा है, क्या सोच है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लानिंग है, क्या किस माइंड सेट के साथ मैदान में आता है कि भाई वो आता है तो जनाब कहीं ना कहीं मतलब प्लेयर्स को कैसे उतार रहा है। देखिए चले ठीक है, अभिषेक शर्मा एक अच्छा प्लेयर है T20 का, उसको वो डिजर्व करता है, लेकिन ओपनर उसके साथ जो है ना कहीं रिंकू सिंह या जायसवाल जैसे प्लेयर को आने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान मीडिया इसके ऊपर क्या रिएक्शन देते, चले वीडियो में दिखते हैं। देखेंगे ऊपर से जैसे गिल खेला ना, आई एम सॉरी टू से, ये उसकी क्लास नहीं है। जैसे उसने 15-20 रन बनाए, एक मोमेंटम बना हुआ था ना, वो सारा लूज किया। एक बाउंड्री लगाने के बाद वही गेम, जैसे हमारे बैट्समैन नहीं है बचाते, एक बाउंड्री लगाने के बाद सिंगल कर लेनी, रिस्क नहीं लेना, उस मोमेंटम को कैरी ऑन नहीं रखना। फिर सूर्य कुमार यादव ने आगे 10 बॉलों पे जो रन किए हैं, मोमेंटम बनाने की कोशिश की है। फिर कोई ऐसी पार्टनरशिप लगी नहीं। दुबे को 3 पे भेजना, मेरे ख्याल से सूर्य कुमार यादव अपना नंबर 3 नंबर चेंज ना करे, क्योंकि वो उसके फॉर्म में आना, इस वक्त बल्ले पे बॉल लग रहा है, 3 पे खेलेगा, जितने ओवर्स वो खेलेगा उतना फायदा सूर्या को भी होगा, इंडियन टीम को भी होगा। उसका फॉर्म में आना बड़ा जरूरी है। दोनों मैचेस में, तीनों मैचेस में अच्छा खेल रहा है। दुबे को भेजना मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुझे लगा है कि एक होता नहीं है, गैम्बल खेला है। तो ठीक है, 22 रन बनाए हैं 18 बॉलों पे। अगर 18 बॉल सूर्य कुमार यादव खेलता है तो उसने वो 18 बॉलों पे 32-33 रन करने थे। तो वो एक मेन बैट्समैन है, तो मेरे ख्याल से ये चीज है। लेकिन एक्सीलेंट विक्ट्री, एक्सीलेंट ऑलराउंड परफॉर्मेंस। वरुण चक्रवर्ती ने अच्छी बॉलिंग की, अक्षर पटेल ने बड़े वाइटल आउट की हैं, 2 विकेटें ली हैं, तो बड़ी जबरदस्त मेरे ख्याल से विक्ट्री है। और मैं तो समझ रहा था 180 भी कर लेंगे तो चेज हो जाएगा, क्योंकि ठीक है टीम उनकी पूरी नहीं है, लेकिन जबरदस्त विक्ट्री, जबरदस्त बॉलिंग की है, डिफेंड किया। अब सीरीज जीतनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए। कामिक दुबे को जो नंबर 3 पे भेजा ना, वो मुझे इसलिए थोड़ा सा गैम्बल जो आपने जुमला बोला, इसलिए समझ में आ रहा था कि नीचे नंबर पे जब वो बैटिंग करने जाता है तो फास्ट बॉलर आ जाते हैं, तो उन्होंने कहा ये जंपा होगा, शॉर्ट बॉल करेगा, मतलब मैथ्यू शॉर्ट है, क्या नाम है ऑफ स्पिनर, तो उसको लूट ले। इसी तरह डेविड ने, आपको याद है वर्ल्ड कप में गैम्बल करा था, अक्षर पटेल को भेजा था जब पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसने बड़े अच्छे 30-35 रन करे थे। तो शायद इस वजह से भी, और ये भी हो सकता है कि गिल फंस गया। क्या पिच
मुश्किल था आज का? बस भाई जितना मैंने देखा ना इतना मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा आप कह सकते हैं बाउंस था। जहां तक आपने दुबे का कहा कि वो जैम्पा बॉलिंग कर रहा, मैथ्यू शॉर्ट को उन्होंने बॉलिंग करवानी थी, मैक्सवेल को करवानी थी बॉलिंग। देखिए अब क्रिकेट बहुत चेंज हो गई है, पूरा होमवर्क करके आते हैं, सबको पता है कि दुबे आएगा तो फास्ट बॉलर लगाना पड़ेगा। उन्होंने लगाया ना एक ओवर जैम्पा को, वो स्टेडियम से बाहर छक्का फेंका ना उसने, फेंका उसके बाद करवाया, फिर वो अपने फास्ट बॉलर्स ले आया। तो ये अब बड़ी स्मार्ट क्रिकेट हो गई है। आप कई बैट्समैनों को अब पूरा होमवर्क करके आते हैं, एनालिस्ट बैठे होते हैं, एनालिस्ट बता रहा होता है। तो ये चीजें बड़ी मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन तो वैसे ही बड़े क्लेवर होते हैं, पूरी गेम रीड करके आते हैं कि एक प्लेयर का होमवर्क करके आते हैं। तो अब ये चीजें तो मेरे ख्याल से खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन जो भी है मैं समझता हूँ कि सूर्य कुमार यादव को ही नंबर 3 पे आना चाहिए, पक्का नंबर रख लेना चाहिए। फिर तिलक वर्मा, फिर ऐसे जो वो उसके बाद आपने अगर भेजना ही है तो अक्षय को भिजवा दें, जो खेलता वो आ रहा है 4 पे, वो शायद रन्स भी कर जाए और फास्ट बॉलर्स को भी अच्छा खेलता है, स्पिनर्स को भी अच्छा खेलता है। तो ये चीजें बड़ी हैं। लेकिन उसके बाद जैसे बॉलिंग की है नेथन ने, वो बड़ी जबरदस्त की है, 3 विकेटें ली हैं उसने, 3 विकेटें ली है। एडम जैम्पा ने 45 रन दिए हैं। तो जितने रन होने चाहिए थे उतने में तो मैं समझता हूँ उससे ज्यादा अच्छे रन क्या नाम है जितना मैं हमने लोगों ने सोचा हुआ था। आप 180 कह रहे तो मैं तो 200 प्लस कह रहा था। तो फिर भी मैं समझता हूँ इस बॉलिंग लाइनअप ने बड़ी बैटिंग लाइनअप को ना इतने रन्स करने दिए हैं। एक टाइम पे ऐसे लग रहा था जैसे वो अभिषेक शर्मा खेल रहा था, सूर्य कुमार यादव ने आके 2 स्लॉग स्वीपर मार के छक्के मारे हैं जैम्पा को। तो मुझे लग रहा है कि भाई ये 200 के करीब या 190 कर ही जाएंगे। लेकिन बीच में जैसे आउट विकेट लेते गए तो अच्छा है। लेकिन फिर मैं बोलूंगा कि एक स्मूथली बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। थोड़ा सा ऐसी बैटिंग अगर अच्छी पिच हुई, अच्छी बॉलिंग लाइनअप हुई तो टीम को अंडर प्रेशर कर सकती है। अगर उनकी पूरी टीम होती तो फिर बोलूंगा गिल का ये स्टैंडर्ड नहीं है। गिल को अगर खेलनी है इसने T20 तो मोमेंटम 6 ओवर के बाद उससे ज्यादा बनाना पड़ता है। ये नहीं कि एक बाउंड्री लगाने के बाद सिग्नलों पे आ जाए। फिर इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें फैंस को लगता है, जो क्रिकेट को समझने वाले क्रिकेट को समझते हैं, फिर वो समझते हैं कि सेल्फिश क्रिकेट हो रही है, अपने लिए अपने माइलस्टोन है उसके जो वो अचीव कर रहा है, वो अपने रन्स करने जा रहा है, टीम का नहीं सोच रहा है। तो ये ऐसी चीजें मेरे ख्याल से ऐसा प्लेयर नहीं है कि ऐसा होना चाहिए। अमूमन कामी जुमला सुना होगा आपने भी, जीत बहुत सारी चीजें छुपा देती है और हार बहुत सारी चीजें दिखा देती है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। क्या ये गिल की इनिंग्स जीत की वजह से छुपेगी या इस पर बात की जाएगी? देखिए हमारी टीम होती तो छुप जानी थी। ये इंडिया की टीम है, नंबर 1 टीम है। डेफिनेटली सूर्य कुमार यादव ने भी बात की होगी, गौतम ने भी बात की होगी, बड़ी गेम को रीड करता है। तो वो जरूर उसको बताएगा कि नेक्स्ट मैच में अगर आप ऐसा ही खेलोगे तो टीम भी ट्रबल में होगी। और मेरे ख्याल से शुभमन गिल के लिए भी अपनी जगह बचानी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इस टीम में कोई ऐसा बैटर नहीं है जो ऐसे खेलता है। एक मोमेंटम जब बनता है तो उसको फिर लेके जाते हैं। आप 6 ओवर खेल गए हैं ना, फिर आपको पता है आपकी बैटिंग 10वें नंबर तक है, 8वें 9वें नंबर तक है, तो आप फिर उस मोमेंटम को बढ़ाते हैं, चलाते हैं, लेके जाते हैं। तो वो चीजें मेरे ख्याल से बड़ी जरूरी हैं और ऐसे ही होना चाहिए। और मेरे ख्याल से अभी भी मैं समझता हूँ जैसे ये रन होने चाहिए थी, जैसी बॉलिंग थी, 190 तो जरूर होने चाहिए थे। 190 तो 100% होने चाहिए थे। अभी तो देखे वाशिंगटन सुंदर ने 12 रन बना दिए, 21 अक्षर पटेल ने बना दिए। लास्ट के ओवर में चौका छक्का लगा तो थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद अब फाइट हो जाए। फिर उनके आप देखे 4 ओवरों में 30-32 रन हो गए हुए थे। फिर आके वो आउट हुए हैं, जोश इंग्लिश जैसे आउट हुआ, मिचेल मार्श की जैसे 30 पे विकेट मिली है। तो वहां पे बिल्कुल फिर लास्ट 6 ओवरों में आपको पता है कि 68 रन थे, मैक्सवेल और माइकल स्टोनिस खेल रहे थे। तो वो नहीं कर सके क्योंकि उसका मैच है। लेकिन बॉलिंग उनके पास ऐसी थी, मैंने कहा था इस टीम के खिलाफ ये बॉलिंग लाइनअप चल जाएगी। आज की पूरी टीम होती तो एक फास्ट बॉलर आज की पिच के मुताबिक, कंडीशन के मुताबिक मैं समझता हूँ कम था। कामी 2 दोस्त तो आज बहुत पिटे, एक डैडी जो बने जंपा भाई और एक स्टोनिस। एक ने 41 रन दिए, एक ने 45 दिए। लेकिन टर्निंग पॉइंट मेरा ख्याल है जो इंडिया ने 167 रन बनाए, इन दोनों की बॉलिंग थी। इसके बिल्कुल बरक्स अगर आप देखें 3 स्पिनर अक्षर, सुंदर और वरुण, इन्होंने करे हैं टोटल 9.2 बॉल्स, 50 रन देके 6 आउट करे 6। क्या समझते ये टर्निंग पॉइंट था कि स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी? देखिए बिल्कुल स्पिनर्स इनके हैं ही अच्छे हैं, स्पेशलिस्ट स्पिनर है।
कोई ये नहीं है आधा तीतर आधा बटेर नहीं है। ये टेस्ट मैचेस पूरे खेलते हैं, वरुण सिर्फ T20 क्रिकेट खेलता है, वनडे सिर्फ वो क्या नाम है चैंपियंस ट्रॉफी ही खेल रहा है सिर्फ। तो इनके वो क्वालिटी है मैच विनिंग वाली, मैच विनिंग जैसी पार्टनरशिप लगती ब्रेक करना, इनमें वो खासियत है। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा, क्लैरिटी है ना, एक टीम भी ऐसी बनी हुई है, एक रेपुटेशन भी ऐसी है, वो सारी चीजें इनके साथ है, अभी तो अच्छी चल रही हैं, तो जिसकी वजह से ये कामयाब हो रहे हैं। देखिए ये ग्राउंड भी बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। क्या नाम है, हाँ जी, और हुबार्ड साइडें छोटी है, एडिलेड की साइडें छोटी होती हैं, तो वहां पे स्पिनर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है। फिर आप देखें कि टीम में जब मेन प्लेयर्स ना हो, तो फिर इंडिया सामने हो ओपोनेंट, तो मेन प्लेयर्स ना हो, तो फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो फिर नजर आता है कि यार ऐसे लग रहा है कि बड़ी मार पड़ेगी, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है कि यार हमारा कमिंग्स नहीं है, यार ट्रेविस हेड नहीं है, मिचेल स्टार्क क्या नाम है छोड़ गया हुआ है, और हेजलवुड नहीं है जिसने सारे बैट्समैनों को तंग करके रखा हुआ था। तो वो ये चीजें चलती हैं कि यार आप जितना बेस्ट कर सकते हैं हम लोग करें। आप देखेंगे कि जहां पे अर्शदीप को मार पड़ी वहां पे अर्शदीप को रोक लिया और आके स्पिनर से अटैक करवा के प्रेशर थोड़ा मेंटेन किया। होता है कैप्टन, कैप्टनसी माइंडसेट इसे कहते हैं। आप देखेंगे वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल का एक कॉम्बो लगाया, वहां पे आके अक्षर पटेल को विकेट निकला। उसके बाद एक मीडियम पेसर बॉलर लगाया शिवम दुबे, जब पता लगा पिच स्लो वर्कआउट कर रहा है, वहां पे आके आप मीडियम पेसर लगा रहे हो, उसको विकेट निकला। टीम डेविड तो बड़े एग्जैक्टली, नो डाउट। मैं ये बात करने लगा था कि मिचेल मार्श जो कि पूरे 2025 के अंदर अभी तक हमें एक गुंडा नजर आ रहा है क्रिकेट का, उसके बाद टीम डेविड जिसका पिछले मैच के अंदर तीसरे मैच के अंदर 62 का 63 का नॉक नजर आया हमें, लाइक आज 29 मीटर का छक्का आया। आज उसके ऊपर ही कैमरे थे कि आज ये क्या करेगा टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो आज देखिए उसने क्या किया, शिवम दुबे लो पेस मीडियम पेस बॉलर जो कि स्लो पिच के ऊपर आया और लाइक जादू चल गया। उसके बाद मेरे ख्याल में आज का क्रेडिट बनता है अक्षर पटेल को, लेकिन यहाँ पे साथ दूसरा एंड भी मैं बात करूंगा। देखिए इंडिया जीता, तारीफ की, लेकिन साथ जो गलतियां नजर आई, हमारा काम है वो भी पॉइंट आउट करना। एग्जैक्टली हमारा वो काम है पॉइंट आउट करना, क्योंकि हम एक एनालिसिस दे रहे हैं, हमने पूरा मैच देखा है। लाइक गौतम गंभीर मुझे नहीं समझ में आ रही क्या करना चाह रहा है। लाइक मुझे आप बता दें कि आपको जब एक अटैकिंग ओपनिंग मिल गई है, आपको जो पहला विकेट जब आपका गिरा है, तब आपके मेरे बोर्ड पे 50-60 रन से 6.4 बॉल पे 56 रन से, लाइक आप 9 के रन रेट से आप जा रहे हो, ऑलमोस्ट 9 पॉइंट समथिंग रन रेट से। वहां पे शिवम दुबे का काम नहीं बनता था आने का, वहां पे काम बनता था सूर्या खुद आता आके, जो जहां पे जो नीचे आके उसने 10 बॉलों पे 20 स्कोर किया, 200 का स्ट्राइक रेट दिखाया, वो आगे ऊपर लिखा था 10 बॉलें खेल के 20 स्कोर करता, यानी कि 80 पे जाके 80 प्लस जाके आपकी दूसरी विकेट गिरती। ऑब्वियसली बात है वहां पे शुभमन गिल भी आज टच में थोड़ा सा नजर आता, लाइक ज्यादा स्टेप आउट करके खेल रहा था बॉल को, स्लो पिच उसने टेक्निकल लड़ाई है, क्योंकि शुभमन गिल टेक्निकल प्लेयर माना जाता है, उसने टेक्निकल लड़ाई आज, उसने देखा पिच स्लो चढ़ रहा है, बॉल स्लो पहुंच रहा है, स्टेप आउट करो, ग्रीज से बाहर निकलो, कदमों पे आगे मारो। शुभमन गिल कंट्रीब्यूट कर रहा था वहां पे, शिवम दुबे की जगह अगर सूर्या खुद आता, वहां पे 20 स्कोर की सूर्या की एक एडिशन होता, और साथ शुभमन गिल का 30-40 की वहां पार्टनरशिप अगर लग जाती, तो आप देखिए 100 प्लस हो जाता स्कोर ऑटोमेटिकली, 100 प्लस होकर दूसरी विकेट। सर आप ये देखिए कि 168 करके ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में मैक्सवेल, स्टोइनिस, मिचेल मार्श, टिम डेविड, भाई जोश इंजलिस, मैथ्यू शॉट, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स होके उनको ठोकना होम ग्राउंड में घुस के, भाई ये है इंडिया। नो डाउट। आप मैं वही बात करूं कि इंडियन टीम जो कि एक एशियन टीम है, एक एशियन बीस्ट बनी है बेसिकली, वर्ल्ड बीस्ट। हाँ नहीं, अभी हम वर्ल्ड बीस्ट नहीं कहेंगे भाई, कहेंगे T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी। मैं पर्सनली कहूंगा कि गर्ल्स का वर्ल्ड कप, मैं पर्सनली अभी ये कहूंगा कि एशियन बीस्ट बनी है, जो कि वर्ल्ड बीस्ट बनने की राह पे गामजन है। अभी उन्होंने अचीव टोटली नहीं किया। हाँ मैं तब कहता कि अचीव कर लिया जब ऑस्ट्रेलिया को वन साइडेड हराते सीरीज को, लाइक ओडीआई सीरीज, T20 सीरीज, बीजीटी, वन साइडेड ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश करते। या चलो ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में हराना भी बड़ी बात है, ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन आप ये भी ना भूलें कि अगर ऑस्ट्रेलिया के पिचेस तेज है तो उनके पास अभिषेक शर्मा तेज खेलने वाला प्लेयर है, सूर्या तेज टच प्लेयर है, तिलक तेज टच प्लेयर है, तो आप ये भी ना भूलें आज तिलक वर्मा फ्लॉप हुए हैं। आप इस मैच का क्रेडिट किसको दे रहे हैं, क्या बापू अक्षर पटेल या शिवम दुबे या नहीं, मैं क्रेडिट दूंगा तो मैं अक्षर पटेल को दूंगा, और साथ सूर्या की कैप्टनसी माइंडसेट को दूंगा। बॉलिंग के अंदर, बैटिंग के अंदर थोड़ा सा उसके लूप होल नजर आया। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं इख्तिलाफ करूंगा कि सूर्या को खुद ऊपर आना चाहिए, उसके बाद तिलक को भी आना चाहिए, जितेश शर्मा लाना चाहिए, शिवम दुबे को जितना नीचे ले जा सकते ले जाते, क्योंकि वो एक हार्ड हिटर के तौर पर काम करता है, 2-3 बॉल डक करके उसके बाद हार्ड हिटिंग कर देता है। एक छक्का लगा दिया, लाइक शिवम दुबे ने भी बहुत आला छक्का लगाया शेर का जंपा को, लेकिन मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि शिवम दुबे की वन डाउन प्लेस थी, शिवम दुबे आता 5 और 6 नंबर पे, वहां पे आके जितना मैक्सिमम एड ऑन कर सकता था करता था, लाइक फिर एक 180-190 का टोटल नजर आता। दोस्तों आपने इस तरह वीडियो में देखा कि सुमन गिल की जमकर तारीफ कर रहा था पाकिस्तान मीडिया, क्योंकि इंडिया ने जिस तरह बल्लेबाज दिखाया, जो भी तारीफ करना ही बनती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।